तामरप्रणतमालिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। बोले देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 6 चल रहा है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। इसी के शब्दार्थ और भावार्थ को अपन देख रहे थे। इस श्लोक में आचार्य भगवान ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं, ज्ञान को विकसित करने का तरीका, हम अपना ज्ञान कैसे बढ़ा पाए। कल जो चर्चा की थी अल्पश्रुतम, हे प्रभु मैं अल्पश्रुत वाला हूँ। जीवन में कुछ पाने के लिए हमें अपने आप को छोटा बनाना होगा, और यह तब संभव होता है जब हमारे भीतर गुणग्राही दृष्टि होती है। यदि गुणग्राही दृष्टि ना हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप लोगों के भीतर कौन सी दृष्टि है? 2 प्रकार की दृष्टियां होती है। एक छिद्रान्वेषी दृष्टि होती है, छिद्र को अन्वेषण करने वाली। छिद्रान्वेषी, छिद्र का अर्थ होता है कमियां, और अन्वेषण मतलब खोज। तो एक कमी को देखने वाली दृष्टि होती है और एक गुण को ग्रहण करने वाली दृष्टि होती है। किसी ने कुछ पर्ची भिजवाई है, पूछ लेना खड़े कर। हाँ, क्या है प्रश्न आपका? कुछ माइक से पूछ लो तो अच्छा आवाज़ स्पष्ट हो जाएगी। सब घबराओ नहीं, हाँ दे देना। देखो, यह श्लोक मात्र इतना ही नहीं है कि हम ज्ञान का विकास कैसे करें। यदि हम अपनी मानसिकता इस प्रकार की बना लेना तो इसके माध्यम से हम हर क्षेत्र में बहुत विकसित हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को इस प्रकार से ढाल ले, क्योंकि हमारा स्वभाव जैसा होता है हम हर जगह उसी प्रकार की दृष्टि अपने भीतर लेकर के चलते हैं। कहने के लिए यहाँ पर ज्ञान का विकास का तरीका बताया जा रहा है, पर अब आप अपने जीवन में जो भी विकसित करना चाहते हो, अपने भीतर पाना चाहते हो, कुल मिलाकर के एक ऐसा अंतरंग से परिवर्तन अपने भीतर लेकर के आओ कि आप हर जगह कुछ पा सको। और उसके लिए ये सूत्र, ये श्लोक जो बता रहे हैं, गुण ग्रहण का भाव। हम कमियों को ना खोजें, हम गुणों को खोजना
गुणों को परखना, गुणों की ओर लालायित होने वाला भाव अपने भीतर रखें। जब ये भाव भीतर होगा तो व्यक्ति बहुत अपने आप को छोटा अंदर से मान लेगा। उसे कहना नहीं पड़ेगा कि तुम लघु स्वीकारो अपने आप को। अभी होता क्या है, अधिकांशतया सबकी दृष्टि में कमियां ही आती हैं। अच्छे से अच्छे, महान से महान व्यक्ति की भी हम कमी ही खोजते हैं, नहीं है? बहुत बड़ा साधक है, हम जानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उनकी भी कमियां खोजने लगते हैं। और यदि आदत में ये बैठ गया कि हम कमी खोजने वाले हो गए, नियम से मानना हमारा विकास कभी नहीं हो सकता। ऊपर उठने के लिए सबसे पहले कमियों को देखना हम बंद करें, क्योंकि संसार जो होता है वहां पर वे ही जीव होते हैं जो इम्परफेक्ट रहते हैं, जो अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होते वे ही संसार में होते हैं, और जो पूर्ण हो जाते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। जो हमेशा परफेक्ट रहेंगे वो हमारे बीच में रहेंगे ही नहीं, वो ऊर्ध्व गति की ओर चले जाएंगे। और जो हमारे बीच में रह रहा है, नियम से मानना उसके भीतर कुछ ना कुछ कमियां अवश्य हैं, और हम भी यहीं रह रहे हैं तो हमारे भीतर भी हैं। जब हमारे भीतर कमियां हैं, हम क्यों अपेक्षा रखते हैं कि दूसरा परफेक्ट हमें मिले? हम क्यों आशा करते हैं कि सामने वाला एकदम बढ़िया होना चाहिए? यही हम लैग कर जाते हैं, हम यहीं पीछे रह जाते हैं। जो हो नहीं सकता हम उसकी आकांक्षा कर रहे हैं, इस असंभव है, यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। यदि यहां पर रहते रहते शुद्ध हो जाए तो फिर सिद्ध बनने की जरूरत नहीं। देखना सभी लोग दूसरों से क्या अपेक्षा रखते हो। आपकी अपने बड़ों से क्या अपेक्षा है, आपके हम उम्र से क्या अपेक्षा है, आपकी छोटों से क्या अपेक्षा है? कि वो हमारे अनुसार चलने वाला होना चाहिए, हमारी आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, हमारी हर बात को स्वीकारने वाला होना चाहिए, जो हम सोचे वो तुरंत कर दे। होता है ना, सबकी भावना ऐसी है ना। आपकी अपेक्षा दूसरों से बिल्कुल ऐसे ही रहती है, लेकिन आप दूसरों की अपेक्षा में वैसे ही खरे उतरते हैं जैसे आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जिसकी छिद्रान्वेषी दृष्टि होगी वो दूसरों से तो हमेशा अच्छा अच्छा चाहेगा, लेकिन खुद पूरा नहीं दे पाएगा। इस श्लोक को पढ़ करके अपनी दृष्टि को पलटना सीखो, गुणग्राही दृष्टि बनाना सीखो। और फिर गुणग्राही दृष्टि है तो हर जगह हमें अच्छा ही अच्छा मिलेगा। हमें कचरे के ढेर में भी अच्छाइयाँ ही नजर आएगी, बदबू नजर नहीं आएगी, वो खाद नजर आएगी जो फसल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। एक एंगल से वो दिखेगा कि तो कचरा का ढेर है, गंदगी है, लेकिन जो गुणग्राही दृष्टि वाला होगा ना, उसमें वो क्या ढूंढेगा? नहीं, इसी के माध्यम से क्रॉप जो अच्छी आती है, खाद का काम करने वाली। लेकिन अपना पूरा खेल उल्टा चलता है। प्राय सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, 19-20 का अंतर रहता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं यह दृष्टि अपने भीतर लाओ, और यह दृष्टि आते ही हम छोटे होते चले जाएंगे। तरीका बता रहे हैं अपने आप को अल्प, लघु, छोटा कैसे हम बनाना सीखें। इसलिए क्या है जी? नमोस्तु महर्षि। अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति के सामने लघु बनना तो आसान होता है, पर जब कोई हमसे छोटा उम्र में बड़ा बन जाए या आगे निकल जाए तो लघु बनना उतना ही कठिन होता है। अच्छा, अभी हमने लघुता की परिभाषा ही नहीं समझी। लघु उम्र का कोई
महताज नहीं होता। लघु और गुरु की बात तो गुणों की अपेक्षा है। एक छोटा बच्चा है, वो हमसे अधिक गुणी हो सकता है ज्ञान के क्षेत्र में, उसकी बुद्धि बहुत शार्प हो सकती है। तो हम उम्र क्यों देख रहे हैं? हम गुणों को क्यों नहीं देख रहे? क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? मोबाइल आपको बच्चा ही सिखाएगा, है ना? आपका बच्चा ही सिखाएगा कैसे मोबाइल को चलाना, कैसे नेट को खोलना है, कैसे चैनल देखना है, क्या सर्च करना है, वही बताएगा। तो हमारी दृष्टि में उसकी उम्र क्यों आ रही है? हमारी दृष्टि में उसकी क्वालिटी क्यों नहीं आ रही? यदि दृष्टि में गुण आ गए तो वो हमसे छोटा होते हुए भी छोटा नहीं रह जाएगा, वो बड़ा माना जाता है। देखना, आचार्य भगवान कहते हैं, हम मुनि महाराज के लिए कहते हैं, यदि कोई मुनि महाराज बहुत चिर दीक्षित है, ध्यान से सुनना, और उनके भीतर ज्ञान ज़्यादा नहीं है, बहुत पुराने दीक्षित मुनि महाराज हैं, लेकिन उनका क्षयोपशम इतना नहीं है, बुद्धि शार्प नहीं है, ज़्यादा वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते सिद्धांत के विषय को, याद नहीं कर पाते। और एक नए दीक्षित मुनि महाराज है, नव दीक्षित हैं, ज़्यादा समय उन्हें नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अभीक्ष्ण ज्ञानोपी, उनका ज्ञान बहुत ऊंचा है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हम चिरदीक्षित भी हैं, तो उसकी विनय करो पहले। अब क्या है, पूरा उल्टा हो गया। अब जो चिरदीक्षित मुनि महाराज हैं, मान लीजिए उनकी दीक्षा लियो 25 वर्ष हो चुके हैं, और जो नव दीक्षित 4 वर्ष पूर्व ही दीक्षित हुए हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है, तो ज्ञान वृद्ध माने जाते हैं, भले ही वह वयोवृद्ध ना हो। इवन जो तपोवृद्ध मुनि महाराज है, अब सुनना, और बड़ी चीज बता रहे हैं, चिरदीक्षित के साथ साथ तपस्या में बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ज्ञान में उतने ऊंचे नहीं है। और एक छोटे मुनि महाराज हैं, तपस्या में भी उनसे कम है, हीन है, लेकिन ज्ञान में बहुत अग्रणी है। यदि हमें ज्ञान पाना है तो उनको उस दृष्टि से देखें, तब ज्ञान मिलेगा। यानी हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में यदि एक्सपर्टीज लेकर के बैठा है, तो हम उसकी भी नहीं कर सीखें। अभी हम ये देखने लगे वो तो हमसे छोटे हैं, तो हमारे भीतर नहीं आएगा, हमारे भीतर ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में तो हमसे बड़े हो गए। यानी मूलाचार में भी ऐसा आया है कि चिरदीक्षित मुनि महाराज ज्ञान वृद्ध युवा मुनि महाराज से भी ज्ञान कैसे लेते, तो उनकी विनय करके। लेकिन अन्य क्षेत्र में फिर वो मुनि महाराज चिरदीक्षित मुनि महाराज की विनय करेंगे उतनी अच्छे से। लेकिन जब स्वाध्याय की बात है, सीखने की बात है, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? हाँ, अब बहुत बड़ी बात है कि छोटों के पास हम झुक कर के चले जाएं। जब हम वो ही देखेगा छोटा उससे, उस दृष्टि से जो सिर्फ टाइम को देख रहा है, उम्र को देख रहा है, दीक्षा के काल को देख रहा है। लेकिन जिनकी गुणग्राही दृष्टि होगी, वो तो उनके ज्ञान गुण को देख रहा है ना। हमारा उद्देश्य ज्ञान लेना है, हमारा उद्देश्य ज्ञान, तो ज्ञान तो ऐसे ही मिलेगा। हाँ, जब हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, हाँ, हमसे कुछ नहीं बनता, तो सच में महसूस होता है कि हमसे कुछ नहीं बनता। पर जब हमारा मन कहता है आई कैन डू, तो सच में सब बनने भी लगता है। फिर ऐसा सोचना कि मुझे कुछ नहीं बनता, क्या ये गलत है या लघु की श्रेणी में ही नहीं आता? जब हम सोचते हैं हमसे कुछ नहीं बनता, ये दीनता वाली भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली भावना है, हीन। तो यहाँ पर विकास के लिए हीनता नहीं लाना। यहाँ पे आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने आप को कह रहे हैं अल्पश्रुतम, तो ये नहीं समझना वो दीनहीन बन गए। दीनता अलग चीज है और लघुता अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। दीनता में तो व्यक्ति एकदम निराशावादी सोच को लेकर के आ जाता है, वो एकदम टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। अरे देखो कैसा हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कितना गिरा हूं, मुझे समझता ही नहीं है कुछ, मैं जिंदगी में कुछ नहीं करता हूं। दीनता वाली भाव नहीं लाना। क्षमता होते हुए भी अपने आप को लघु मानना, कैपेसिटी है तो वो दीनहीन नहीं बन रहे हैं,
वह उन गुणों को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को लघु बना लिया। दीनता तो कभी अलग ही चीज हो गई। दीनता और महत्वाकांक्षा दोनों अलग अलग चीज हो गई। एक जगह वो महत्वाकांक्षा रहती है, वही दूसरी छोर में दीनता बन जाती है। लेकिन हमने यहाँ लघु का अर्थ दीनता नहीं लाना। सब कुछ होते हुए भी जो लघु होता है वो विनयशील होता है। भिखारी कहे कि देख मैं तो एकदम छोटा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब कुछ मिलता ही नहीं, कुछ क्षमता ही नहीं, उस समय आपने अपने को लघु मान लो तो क्या की लघुता आ गई। भिखारी ये कहे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, परिग्रह नहीं रखूंगा, मैं जितना है बस इतना ही रहूंगा, मैं 2 जोड़ी में रह रहा हूं, तो उसका परिग्रह त्याग थोड़ी है, उसके पास क्षमता ही नहीं है। तो लघुता तो उसकी कह रहे हैं, करोड़पति है, राजा है, और परिग्रह पोट उतार सब लीनोचारित पंथ, सब कुछ होते हुए भी छोड़ दे वो बात की जा रही है यहां पर। कोई कमजोर व्यक्ति कहे पहलवान के सामने, जाओ तुम्हें माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे। हाँ, पहलवान के सामने जाओ, तुम्हें माफ किया, तुम भी क्या याद करोगे। हाँ, नहीं है तो अजमा करके देख लो क्या होगा। नहीं कर सकते इस कारण हम छोटे हैं, ऐसा नहीं, करने के बाद हम अपने आप को छोटा स्वीकारें, ये कहा जा रहा है। क्षमता होने के बाद अपने आप को लघु माने। एक और है, जब किसी पद में बड़े व्यक्ति को अपने पद का अहंकार होता है तो उसके प्रति लघु बनना मुश्किल होता है। अच्छा, बड़े व्यक्ति यदि अहंकार से भर उठे तो उसके प्रति लघु बनना कठिन होता है। हमें अपना विकास करना है कि उससे तुलना करना, पहली बात तो हमें ये सोचे। हाँ, हम अपने लिए कर रहे हैं कि उसके लिए कर रहे हैं, पहली बात तो हम ये सोचे। जैन धर्म में कोई भी क्रिया पर के लिए होती ही नहीं। जब हम किसी की विनय कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी को झुक कर के प्रणाम कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। विनय एक तप है, और वो तप की श्रेणी में तब आता है जब हमें अपना विकास करना होता है। समझ रहे हो? अच्छा, उपवास भी एक तप है और विनय भी एक तप है। तो सामने वाला उपवास करता है तो आप उपवास करते हो? नहीं, हम तो बराबर के हैं ना। जब ये उपवास करेगा तब मैं उपवास करूंगा, कि अपनी क्षमता के अनुरूप करते हैं उपवास, क्षमता के अनुसार शारीरिक शक्ति। तो विनय में कैसा लगाते हूं, सामने वाला इस प्रकार का करेगा तो मैं विनय करूंगा, ऐसा। तो विनय तप क्यों नहीं स्वीकार रहे हम? गुणों के विकास के लिए तप की श्रेणी में इस प्रकार से आता है। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि वह अहंकारी तो खो रहा है, अंदर ही अंदर अहंकार का भाव पाल रखा है, बाहर नहीं हो रहा जाहिर है, पर हमें तो अपना विकास करना है। ठीक है, वो ना करे ना करे, हम झुक करके कुछ पाएंगे कि खोएंगे? और वो नहीं झुक रहा है तो वो खोएगा, उससे हमें क्या लेना देना। हमारी साधना पर को देख करके नहीं होती है, हम अपने लिए कर रहे हैं, पर होता पूरा उल्टा है। आप देख करके तुलना करते हैं, वो अहंकारी तो मैं क्या झुकूं। आचार्य भगवान की विशेषता बताते हैं। एक बार संस्मरण सुनाते हैं। एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को आचार्य भगवान के पास लेकर के आया, और उस बच्चे का उस दिन जन्मदिन था। 8 वर्ष का था बालक वह। और उसके पिता बोलते हैं आचार्य भगवान से, आचार्य भगवान इसे आशीर्वाद दे दीजिए, आज इसका जन्मदिन है। आज इसका जन्मदिन, आशीर्वाद दे दीजिए। तो जानते हो आचार्य भगवान उस बच्चे से कैसा संबोधन करते हैं? अच्छा, आज आप 8 वर्ष के हो गए। किससे कह रहे हैं वो? छोटे से बच्चे से कह रहे हैं। और कौन सा संबोधन कर रहे हैं? आप। और आचार्य भगवान कितने बड़े हैं? उम्र में, तप में, साधना में, सभी क्षेत्र में उतने बड़े, उतने महान हैं। और एक अज्ञानी अबोध बालक से वो क्या संबोधन कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आप।
देखो आप यह ध्यान रखो, आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। क्या कह रहे थे आचार्य भगवान? उससे आत्मा की बात कर रहे थे कि यह मत सोचो। क्या सोचना है? आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, शरीर का जन्म होता है। बड़ी ऊंची बात कह रहे थे, लेकिन आचार्य भगवान का जो संबोधन था उस बालक के लिए जो असंयमी है, आप क्यों कहा उन्होंने? आप लोग कभी कहते हो ऐसा? क्यों आप लोग कभी कहते हो ऐसे? छोटे से बच्चे से ऐसे कहोगे? तो जो जितना महान होता है वो उतना ही लघु हो जाता है, अथवा यूं कहें जो लघुता अपने भीतर लाता है वही महानता को छुपाता है। आचार्य भगवान उदाहरण देते हैं, घी सबसे भारी होता है, घी को पचाना हर एक की बस की बात नहीं पचा सकता ना घी। घी जो है सबसे पौष्टिक माना जाता है, सबसे भारी माना जाता है। अच्छा, जल भारी है कि घी भारी है? जल को पचाना आसान है कि घी को? अब एक बाल्टी में 1 चम्मच घी रखा हो और उसको पानी से भर दिया हो, तो भारी चीज नीचे रहना चाहिए, है ना? क्योंकि भारी तो घी ही है भी वही है, फिर भी वह सबसे ऊपर आ जाता है। हाँ, घी जो है, घृत है, गुरु होते हुए भी लघु बन जाता है, इस कारण वो ऊपर आ जाता है। घी जो है, घृत जो है, भारी होते हुए भी जब अंदर से लघु बन जाता है, इस कारण वो ऊपर तैरता है। तो जो गुरु होते हैं ना, भारी होते हैं, लेकिन अंदर से इतने लघु हो जाते हैं, इसी कारण गुरु के पद पर वे विराजमान होते हैं। इस बात को समझना। जैसे घी हैवी है, सबसे हैवी है, होना तो घी को सबसे नीचे चाहिए, सबसे नीचे घी था, उसके ऊपर से जल डाला, फिर भी घी सबसे ऊपर आकर के तैरने लगा। कैसे संभव हो गया? जो भारी होते हुए भी, ये उसकी लघुता ही है, उस लघुता के परिणाम के कारण वह ऊपर तैर रहा है। ऊपर उठने के लिए जो अंदर से लघु बनाता है अपने आप को, वही गुरु बनता है, ये बात कही जा रही है। तो ला लोगे अपने भीतर लघुता को। अब आचार्य भगवान उस बच्चे से आप क्यों कह रहे थे? मात्र उसी बच्चे से नहीं, ये आचार्य भगवान की हैबिट बन गई है, आदत बन गई है। यानी प्रत्येक के साथ वो इसी प्रकार रिस्पेक्ट देकर के ही बात करते हैं, और यही गुण उनके लिए सबसे उत्तम साबित हुआ, और इसी गुण के कारण उनका इतना विकास हुआ शुरू से। इस बात को समझना। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम छोटे नहीं बन जाते हैं, बल्कि यह ऊंचे उठने की एक सीढ़ी होती है। तो आचार्य भगवान की महानता शुरू से रही है, उनका ये नेचर बन गया था, इसी कारण वो महान बने। लेकिन संसारी व्यक्ति वो लाना नहीं चाहता, उसका अहम उसे झुकने नहीं देता, लघु मानने नहीं देता। बना लोगे अपने आप को लघु? नहीं, कोशिश करोगे, अभी भी कोशिश ही करोगे। हाँ, अब तो स्वीकार लो हमको अपने लघु बनाना। जब इतने महान आचार्य भगवान अपने आप को इतना लघु बना सकते और उसको इतना रिस्पेक्ट दे सकते उस बालक के लिए, नहीं तो नाम लेके कर भी बोल सकते थे ना। आप करके कह रहे हैं, वो तू करके भी नहीं, तुम करके भी नहीं, आप करके, और खुद इतने वयोवृद्ध होते हुए भी। तो अंदर से जो इस प्रकार से झुका हुआ होता है, वही ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। हर एक की बस की बात बिल्कुल नहीं है। चलें आगे, क्या करें? तो इसके शब्दार्थ को पहले देख लेते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। हे प्रभु, मैं अल्प श्रुत वाला हूँ। श्रुतवत यानी जो श्रुत से सहित होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, श्रुतवान, धनवान, मतु प्रत्यय लग जाता है, वतु प्रत्यय लग जाता है, तो यहाँ पे श्रुतवताम हो गया। उनके दृष्टि में मैं हास्य का पात्र हूँ,
फिर भी इतना होते हुए भी त्वत्भक्ति ही एव, आपकी भक्ति ही मुझे मुखरी कुरुते बलात् माम, मुझे बोलने के लिए वाचाल कर रही है, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कौन प्रेरित कर रहा है? पहले चरण में आचार्य भगवान ने अपनी कषायों की मंदता की, अब दूसरे चरण में आचार्य भगवान वह श्रेय प्रभु को दे रहे हैं कि आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित कर रही है। कह दूं मैं सब कुछ, बोल दूं, आपकी भक्ति कर दूं, यानी आपके प्रति जो गहरा अनुराग है, नहीं क्षमता होते हुए भी प्रेरित कर रही कि नहीं भक्ति कर लूं अच्छे से। दो चीजें करना है तो भक्ति में, एक तो अपने आप को लघु और दूसरा सामने वाले के प्रति वह भाव, अनुराग का भाव, ऐसा अनुराग का, तीव्र अनुराग का भाव। अब आप कहोगे महाराज जी पहले श्लोक 5वें श्लोक में भी तो यही भाव था। नहीं, क्योंकि भक्ति में तो यही भाव घूम घूम करके आएंगे। नहीं, आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है, मजबूर कर रही है। नीचे क्या कहा गया है? उदाहरण दिया गया है, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारुकलिका निकरैक हेतु। कोकिल यानी वह कोयल, किल का अर्थ होता है निश्चय से। मधौ ने वसंत ऋतु में जब आम्र की वो भौं क्या बोलते हैं, बोर आ जाती है, को कोयल की आवाज, उसकी मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। मुखरी कुरुते, अथवा बोलने के लिए, मधुरम विरौति, मधुर ध्वनि उच्चारण करने के लिए किसे? उस कोकिला को प्रेरित करती है। कब? तच्च आम्र चारु कलिका निकरैक हेति। आम्र चारु का अर्थ होता है सुंदर, कलिका यानी उसमें आने वाली भौरें, उनका समूह जो होता है, ने आम्र वृक्ष में जब वो भौरें लग जाती है, उनका समूह, देखा होगा आम्र वृक्ष को, चारों तरफ से आच्छादित नजर आता है, पीली पीली सी भौर दिखती है ना। उसी समय कोयल की वह मधुर कंठ से वह ध्वनि फूटती है। अन्य समय में नहीं फूटती। जनरली ऐसे ही होता है, एक्सेप्शन बात हो तो अलग है। ऐसे ही प्रभु की भक्ति आचार्य भगवान को वाचाल कर रही है कहने के लिए। कब ऐसी भक्ति जागृत होगी? आपको कभी प्रभु को देख करके, प्रभु के दर्शन करके ऐसा भाव आता है कि नहीं आज खूब भक्ति में डूब जाऊं? कभी कभी होता है ऐसा, बस भगवान के दर्शन करने आज बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं जाओ ही नहीं, बस भक्ति करते रहो, भक्ति ही करते रहो, डूब करके, तन्मय हो करके। न समय का भान हो, न किसी का ज्ञान हो। जिसे ऐसे भाव आ जाएंगे ना, वो एकदम पागलों की भांति हो जाता है। जैसे मीरा थी ना, दुनिया की दृष्टि में वो पागल ही थी, नहीं थी, कुछ नजर नहीं आता था उसको, अपने प्रभु नजर आते थे। कभी ऐसा हुआ जब भगवान को देख करके एकदम डूब गए? कभी नहीं हुआ किसी के साथ। यानी ऐसी भक्ति है ही नहीं। आज बहुत प्रशस्ता लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज कहीं नहीं जाना, बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके अच्छे से पार्टी करते रहना है। ना भोजन की याद आए, ना पानी की याद आए, ना कुछ भी सूझे, कुछ नजर ना आए, सिर्फ प्रभु ही नजर आए। भगवान के अलावा कोई भी नजर ना आए, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना अन्य कोई काम। हाँ, कोई नजर ना आए, सिर्फ भगवान नजर आए। यहां तक कि अपनी मौत भी नजर ना आए।
एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है अकबर का। अकबर बीरबल से पूछते हैं, बताओ हमारे राज्य में भगवान के सही भक्त हैं भी कि नहीं? बोले हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म स्थल में जाकर के आराधना करते हैं। देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है बीरबल मुझे कि हमारे राज्य में इतने सारे प्रभु के भक्त हैं, गुणगान करने वाले हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं इतनी भीड़ नजर तो आ रही है, इसमें से मैं सही भक्तों की पहचान कैसे करूं जो अपने प्रभु के प्रति असीम भक्ति रखते हैं? बोले बीरबल बोलता है, बोले बड़ा आसान है, मैं कर दूंगा। बोले क्या करना है? इतने सारे भक्तों में सही को पहचान लो? बोले हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। बोले कैसे? ठीक है, 3 दिन के बाद मैं करके दिखा दूंगा। बीरबल ने घोषणा करवा दी, आज राज दरबार में उस भक्त को आमंत्रित किया जा रहा है जो भगवान का सच्चा भक्त है, उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया जाएगा। जो अच्छे दिल से अपने प्रभु की आराधना करता है, उपासना करता है, जितने भी भगवान के भक्त हैं, पुजारी सारे के सारे लोग आ जाएं, उनका बहुत सम्मान किया जाएगा, बहुत सारा पुरस्कार बादशाह ने स्वयं घोषणा की उनके लिए दी जाएंगी। बहुत सारी भक्तों की भीड़ लग जाती है राज दरबार में। बोले सभी से पूछा जाता, आप बहुत भक्ति करते हैं? बहुत भक्ति। बोले ठीक है, हम आपकी भक्ति देखना चाहते हैं। संगीतज्ञ को बुलाया गया, संगीत की धुन बजाना है, और जो भक्ति में डूब जाएगा वो एकदम नृत्य करते रहेगा। बोले हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, पूरी संगीत की धुन चलेगी और आपको नृत्य करना है। अच्छा करना है? बिल्कुल हाँ, अच्छे से करते रहना है, लेकिन याद रखना दूसरी कंडीशन, यदि आप नाचे तो आपकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। तो हम सच्चे भक्त को देखना चाहते हैं, सच्चे भक्त की हम पहचान करना चाहते हैं। यदि आपने नृत्य किया तो आपकी गर्दन अलग हो जाएगी। और सारी धुन बजाई जा रहे हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उठ करके आ जाए। वो थोड़ी देर तक बजती रही, फिर एक भक्त उठ करके आ जाता है, नृत्य करने में इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है, भूल ही जाता है। क्या घोषणा हुई थी, जो नाचेगा उससे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। खूब देर तक नृत्य में डूबा रहता है, फिर संगीत बंद होता है, एकदम से थक करके बैठ जाता है। बीरबल कहता है जहां पना, ये ही सच्चा भक्त है, इसे ही पूरा का पूरा इनाम दिया जाए, जिसे भक्ति में अपनी मृत्यु भी नजर नहीं आई। है ऐसी भक्ति? त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलात्मा। आपकी भक्ति मुझे प्रेरित कर रही है प्रभु, और कुछ नहीं। ऐसी गाढ़ भक्ति कि आपके अलावा कुछ भी नजर ना आए। कभी इस दृष्टि से प्रभु को देखा है? हाँ? इस दृष्टि से प्रभु को नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। तो अपनी भक्ति कितनी कमजोर है। सही भक्त की परिभाषा, पहचान तब होती है हम अपनी भक्ति के एवज में क्या खोने के लिए तैयार हैं, अपनी भक्ति के बदले में हम क्या समर्पण करने के लिए तैयार हैं, क्या देने के लिए तैयार है। और जो अपने आप को अर्पित कर दे, समझना वही सच्चा भक्त है। बाहरी द्रव्य की बात नहीं कर रहा है, जो अपने आप को अर्पित कर दे। फिर जहर भी दिया जाएगा तो वो अमृत बन जाएगा, नाग का हार बन जाएगा। नाग का हार ऐसी बना था, और कैसे नहीं बना था। किसकी घटना आती वो? सोमा से। नाग का हार कैसे बन गया? ऐसे डूब करके, ऐसे लीन होकर। कोशिश करना, कोशिश कर रहा हूं, और ऐसा लगता है सब असंभव जैसी बातें हैं। हम बहुत ऊंची ऊंची बात तो नहीं कर रहे आप लोग जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रहे।
ऐसे लगता है हमारी बातें सुन करके, महाराज जी आप बहुत ऊंची चतुर्थ काल की बातें कर रहे हैं, आप पंचम काल की तो बात ही नहीं करते। नहीं हम नहीं कर रहे, तो आचार्य भगवान ने जो कही है, यानी ऐसा समर्पण जो अपने आप को भी खोने के लिए तत्पर हो जाए, उसकी भी चिंता ना हो उसे। एट द मोस्ट क्या होगा, मेरे प्राण ही तो जाएंगे, अधिक से अधिक क्या होगा, मेरी जान ही तो जाएगी, और तो कुछ नहीं जाएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा नुकसान। यानी जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। और आप बोलेंगे हमारी जान चलेगी तो सभी कुछ चला गया, फिर बचा क्या? तो आपको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ हाँ हाँ, भगवान पर इतना भरोसा नहीं है? नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग की कमी है, बिल्कुल मान करके चलना। हाँ महाराज ये तो नहीं पता सही है या गलत है, प्रभु के प्रति उतनी भक्ति तो नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति तो भक्ति है, सही है? आचार्य भगवान के प्रति वो बोल रहे हैं, भगवान के प्रति तो नहीं है लेकिन गुरुदेव के प्रति है, आचार्य भगवान के प्रति। सही है या गलत ये नहीं पता। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी बहुत भक्ति है, नहीं कई बार लगता तो है अपनी बहुत भक्ति है, पर कितनी भक्ति है हमें स्वयं समझना होगा। तो ऐसी भक्ति हो जाए तो समझना हम कुछ कर रहे हैं। चलो एक ध्यान कराते हैं भक्ति में डूबने का, हाँ, ज्ञान को बढ़ाने का ध्यान। कैसे करोगे? पूरे अंतरंग से प्रभु को चाहने वाला, उन्मय अपने आप को बनाने की भावना। जैसे होता है ना, कई बार कोई व्यक्ति खून से भी पत्र लिख देता है खून से भी पत्र लिख देता है। कैसे होता है? खून से पत्र लिख देता है। होता है कि नहीं होता? सुने होंगे ऐसी घटनाएं। क्या हो जाता है व्यक्ति को कि ब्लड से भी वो लेटर लिखने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, ऐसा इम्पल्स आ जाता है। क्यों आ जाता है ऐसा इम्पल्स? कि वो ब्लड से, क्या उसके पास स्याही की कमी रहती है, पेन की कमी रहती है, क्या है कि ब्लड की क्या आवश्यकता है? रेड कलर का पेन ले ले भाई, ज्यादा लिखना है तो लाल स्याही का पेन ले लो और उससे लिख दो। हाँ, वैसी फीलिंग आ जाती है। कैसे आ जाती है ऐसी फीलिंग? हाँ कि वह अपने ही खून से को स्याही बना करके पत्र लिखने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाता है। हाँ, वो एक्सट्रीम स्टेज में किस बात को लेकर के एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच? जिस भी बात को लेकर, मतलब लव या किसी चीज। हाँ, ऐसे कैसे हो जाता है कि इतना एक्सट्रीम पहुंच जाए? तो वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा लगता है। हाँ। क्यों हो जाता है इससे? माइंड की वो ऐसी स्टेट में अपन पहुंच जाते हैं। नहीं तो स्टेज में वो तो मालूम है, माइंड की ऐसी कोई स्टेट में पहुंच जाता है वो व्यक्ति, पर क्यों पहुंच जाता है? हाँ हाँ, किससे लगाव हो जाता? अंतरंग से, सामने वाले से लगाव हो जाता है। प्रभु से अंतरंग से ऐसा लगाव हो जाता है। हाँ वो पागलपन जैसा लगता है ना, यानी भक्ति में पागल ही बनना होता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, भक्ति में पागल ही बनना होता है, बिल्कुल पागल। कुछ नजर ना आए, सिर्फ प्रभु नजर आए, भगवान नजर आए और कुछ नजर आए। इतना पागलपन, इतनी हद तक वो चले जाए। उटपटांग सी बातें तो नहीं लग रही हमारी। कई लोगों को हो सकता है लगे भी, महाराज जी क्या सिखा रहे हो, भक्तामर सिखाओ ना, सीधे सीधे ऐसे पढ़ना। हाँ, भक्तामर पढ़ना सिखाओ सीधे सीधे। इसका ऐसा अर्थ होता है तच्चाम्र चारु कलिका, हाँ, निक राय के हेतु, इसका अर्थ ऐसा बता दो। वही हेतु था
जो आम्र की जो सुंदर कलिकाओं का समूह था, वही हेतु था उन कोयल को बोलने के लिए। मधुरम विरोती, मधुर ध्वनि कर रही है वो कोयल निश्चय से। सीधी सीधी बात है, 2 लाइन ही तो कहना, इतना क्या कहना। अल्पश्रुतम सुतवतम, हो गया खत्म। क्यों नहीं खत्म हो गया? सीधा सा खेल है, जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं ऐसा तो विचार नहीं आ रहा हम पूछ ले भाई। अरे केजी में सभी लोग केजी में रहते हैं, हम भी हो सकता केजी में ही हो, बिल्कुल सभी केजी में रहते हैं। प्राइमरी स्टेज में ही है सभी लोग, क्योंकि उस स्टेज में पहुंचने वाले विरले होते हैं, बहुत कम। एक्सट्रीम में पहुंचने वाले तो बहुत विरले होते हैं। मिलेंगे भी कि नहीं क्या पता, इस काल में मिलेंगे भी कि नहीं कुछ पता नहीं, पर भक्ति तो होती तो वैसी ही। हाँ, क्या हो जाता? हाँ, रावण का एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल होती है, रावण का उदाहरण। एक उदाहरण आता है, एकलव्य का उदाहरण आता है, एकलव्य का उदाहरण आता है। गुरु के प्रति था, हो जाता है। जो होता भी नहीं उसमें वो देख लेता है। अब आप कहेंगे भगवान की मूर्ति में क्या हम देखें, समझ ही में नहीं आता हमें। वही नाक नक्श है, वही हाथ पैर है, वही आसन है, वही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, क्या हम देखें? एकलव्य ने क्या देखा था? हाँ, माटी की मूर्ति बनाया था, द्रोणाचार्य की बनाया था ना, और मूर्ति के समक्ष साष्टांग नमस्कार करके प्रतिदिन वो विद्या का अभ्यास करता था, धनुर्विद्या का अभ्यास प्रतिदिन करता था। थी तो मिट्टी की ही मूर्ति, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं था ना। और वो एकलव्य भील था, तो मिट्टी की मूर्ति को बना करके सामक्ष अभ्यास किया करता था। लेकिन क्या देखता था उसमें वो? गुरु को देख रहा। मिट्टी में गुरु होते कभी? क्यों? मिट्टी की मूर्ति में गुरु हो सकते कभी? श्रद्धा के थे कि ओरिजिनल थे एकलव्य की दृष्टि में? बताओ हमें, श्रद्धा के गुरु थे कि ओरिजिनल गुरु थे मिट्टी की मूर्ति में? गलत, श्रद्धा के गुरु नहीं थे, उसके ओरिजिनल गुरु थे। ओरिजिनल गुरु देख रहा था वो, यही मान रहा था साक्षात गुरुदेव बैठे हैं मेरे, वही मुझे सिखा रहे हैं। हमने क्या माना है उन्हें, वो मैटर करता है। वास्तव में वो मिट्टी की मूर्ति से और बढ़कर कुछ भी नहीं थी, लेकिन एकलव्य की दृष्टि में मिट्टी की मूर्ति थी ही नहीं। तभी तो उसे विद्या सिद्ध हो गई कि नहीं सिद्ध? तो एकलव्य की दृष्टि में श्रद्धा के गुरु नहीं थे, ओरिजिनल गुरु थे एकलव्य की दृष्टि में। इन्हें सर्वांग ऊपर से लेकर नीचे तक वो सिर्फ गुरु देख रहा था अपना, और कुछ नहीं देख रहा था। ये ही साक्षात उनकी आंखें जो हैं मुझे निहार रही हैं। ये नहीं सोच रहा था मिट्टी की मूर्ति। यदि ये सोच लेता मिट्टी की मूर्ति तो कभी से सिद्ध नहीं होती विद्या, कभी नहीं होती। उसकी दृष्टि में तो साक्षात गुरु। सबको पत्थर के भगवान दिखते हैं। बड़ी कड़वी बात बोलता है, सबको पत्थर के भगवान दिखते हैं, साक्षात भगवान तो किसी को नहीं रहता ज्ञान। तो एकलव्य ने वह देखा जो था नहीं। हम भी भगवान की प्रतिमा में वह देखे जो है नहीं, जो उसके भीतर छिपा हुआ है वह देखने की कोशिश करें, तब मिलेगा हमें। हाँ, लक्ष्य का होना भी अनिवार्य है। भक्ति होना चाहिए क्या? लक्ष्य का होना भी अनिवार्य होना चाहिए। शक्ति, भक्ति और किस बात का लक्ष्य? कोई भी एक लक्ष्य तो होना चाहिए ना। क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं?
हाँ, वो लक्ष्य तो होता है। भक्ति करने का उद्देश्य तो पहले ही हमने शुरुआत ही इससे की थी, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, भक्तामर क्यों पढ़ रहे हो, हाँ, भक्ति क्यों कर रहे हो, ये तो बिना लक्ष्य के तो होता ही नहीं कुछ भी। उन जैसे होने के लिए, उन जैसे बनने के लिए। तो उन जैसा बनना है तो उन्हें हम उन जैसा देखे तो सही, पहले देख है नहीं रहे। अब वो क्या करूं, हमारी दिखता ही नहीं है। खूब चश्मे भी लगा करके देख लिए, 5 मिनट घूर घूर कर भी देख लिए, आगे से, पीछे से, साइड व्यू से, टॉप व्यू से, सब व्यू से देख लिए, कुछ नजर ही नहीं आता। आप भले कितना भी कहते रहो, लेकिन वास्तविकता तो ये हमें कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों राजेश, कुछ नजर आता है? नजर आया आज तक? नहीं आया, कुछ नजर ही नहीं आता। आप ज्यादा जोर दोगे तो हम आपके कहने से क्या मान लेंगे, और क्या होगा उससे? क्या होगा? नमस्ते महाराज जी, आप ज्यादा जोर दोगे तो आपके कहने से हम बोल देंगे हाँ हाँ हमें भी कुछ दिख रहा है। महाराज जी, रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी के शव को, लाश को 6 महीने तक ढोया है। हाँ, तो लक्ष्मण जी में क्या देखा उनने? वो तो उसका मोह था, और रामचंद्र जी मानने को तैयार नहीं थे कि मर गया है, मूर्छित हुआ है। जब शक्ति लगी थी ना युद्ध में, बोले मूर्छित हो गया है, वो तो मोह के कारण ढो रहे थे। हम देखें एकलव्य की भांति इस पत्थर में भगवान को, और श्रद्धा के नहीं भगवान, ओरिजिनल भगवान, ओरिजिनल भगवान, तब वो सिद्ध होगा। बड़ा कठिन है कार्य, होना तो कठिन तो है, बहुत कठिन। चलो ध्यान करते हैं। ज्ञान को भी पाना है, गुण को भी पाना है, ज्ञान केंद्र से करना है ना। यहाँ पर माथे के बीचों बीच आदिनाथ भगवान की सफ़ेद रंग की प्रतिमा को रखना है, देखना है, और उनके चरण कमल के नीचे एक फूल को देखना है, कमल, जिसमें वह मंत्र लिखा है ओम, एक एक पंखुड़ी में ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः, बीच की कर्णिका में नमः है। सभी लोग ज्ञान केंद्र पर अपनी दृष्टि लाएं, श्वेत वर्ण के आदिनाथ भगवान की उस छवि को माथे के बीचों बीच देखें। पूर्ण जीवंत प्रभु को निहारे हैं, जैसे समोसरण में बैठे हैं, उसी पद्मासन मुद्रा में। उस मुद्रा के नीचे इस कमल को देखें, माथे के बीचों बीच अष्टपंखुड़ी वाला कमल। पहली पंखुड़ी में ओम बीजाक्षर, दूसरी में ह्रीं श्री आदिनाथाय, कर्णिका में नमः। दृष्टि अपने माथे के बीचों बीच लाते हुए उन प्रभु को निहारते हुए ओम ह्रीं, दृष्टि एक एक पंखुड़ी से अगली पंखुड़ी पर लाएं, श्री
प्रभु को निहारें, अंतरंग से अपने आप को उनके चरणों में झुकाते हुए, वैसे ही गुणों को पाने हेतु पूर्ण निर्मल बनाते हुए, विशुद्ध बनाते हुए ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। खिले हुए पूर्ण कमल को देखें, एक एक पंक्ति में लिखे हुए उस उभरे हुए बीजाक्षर को देखें। ध्यान अपने माथे के बीचों बीच और कहीं नहीं। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। अंतरंग से अपने आप को झुकाएं उनके चरणों में, बिल्कुल। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। पूर्ण जीवंत प्रभु को देखने की कोशिश करें, कोई स्थापना निक्षेप नहीं। चैतन्य प्रभु हमारे भीतर 10 प्राणों से सहित वे प्रभु, उन प्रभु को मैं आत्मसात कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। सफ़ेद प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें, पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित होता हुआ देखें। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। प्रभु की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। हमारे शरीर से वह विषाक्त पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। प्रभु की वह शुद्ध ऊर्जा पूरे आत्मा के प्रदेश में फैल रही है, ऐसी धारणा बनाते हुए, वैसी ही अनुराग को करते हुए, वैसी ही भक्ति के भाव को लाते हुए ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। दृष्टि माथे के बीचों बीच, गहरी सांस लें। ज्ञान केंद्र से उस प्रवेश करते हुए ऊर्जा को देखें, जैसे प्रभु की दिव्य ध्वनि ओंकार में होती है, वैसे ही वो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं
दोनों हाथों को जोड़े, हृदय के निकट लाएं, अपने मस्तिष्क को उनके चरणों में झुकाएं, बिल्कुल लघु बनाते हुए उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराएं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय, बोलिए आदिनाथ भगवान की। क्या दिख रहा था? कुछ आवाज आ रही थी, कुछ दिख रहा था, कैसी चल रहा था, कि सिर्फ एक कल्पना चल रही थी? सही से बताना, कल्पना चल रही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आ रहा था? हाँ, कोशिश करना, बहुत सारे तरीके हैं, इसको करके फिर पाठ किया करो। जावाणी के ज्ञान से सुझे